प्रमाण पर लैंड एक्विजिशन के पैसे दे रहे हैं। आज के कोविड-19 की स्थिति में हमारे हाथ में इतने बड़े प्रमाण पर पैसा उपलब्ध होना, ये हरियाणा की इकोनॉमी को गतिशील करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का हाईवे है और उसमें से करीब 55,000 करोड़ हम हरियाणा में खर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवेज है और ये देश के विकास में जितने महत्वपूर्ण हैं उतने हरियाणा और पंजाब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, यहाँ से डायरेक्ट वेस्टर्न भारत को, पश्चिम भारत को, मुंबई को जो कनेक्टिविटी मिली है, दक्षिण भारत के लिए जो कनेक्टिविटी मिलेगी, इससे हरियाणा में इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का भी बहुत बड़ा विकास होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि स्वाभाविक रूप से ये सब हाईवे, जैसे हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी कह रहे थे कि वही अमेरिकन प्रेसिडेंट का वो वाक्य मैंने अपने ऑफिस में लिख के रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से समृद्धि आती है, संपन्नता आती है, और इसलिए धीरे धीरे काफ़ी बॉटलनेक थे, अड़चनें आती है, समस्याएं भी आती है। मुकरदमा चौक के कारण पानीपत बहुत जो रास्ता था काफ़ी तकलीफ हो रही थी, समाधान ढूंढने में भी समय लगता है, अड़चनें आती है। और मैं अक्सर हमारे अधिकारियों को कहता हूं कि हमारा काम है कि हम समस्याओं को कैसे निपटाएं, पॉजिटिविटी का उपयोग कैसे करें और तुरंत निर्णय करके हम लोगों को समाधान कैसे दें। इस समय कोविड-19 के कारण भी बहुत बड़े प्रमाण की निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, डर है, फियर है और निगेटिविटी है। मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, विकासोन्मुख दृष्टिकोण और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और इसके साथ हम तेज़ी से आगे जा सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी कह रहे थे कि ये पैसा कहाँ से लाते हैं, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस ये सेकेंडरी है, पहले काम करने की इच्छा चाहिए, नीयत चाहिए। और आपको सही बताओ कि मेरे डिपार्टमेंट में अभी भी लोगों की गति आपको जितनी गतिशील लगती है उतनी मुझे नहीं लगती। इससे और 10 गुना गति बढ़ाने के बारे में मैं कह रहा हूँ। पैसे की कमी नहीं है, आवश्यकता सोच की है। पैसा खड़ा किया जा सकता है। अब मैं इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसलिए पैसा खड़ा करके इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बदल सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री की सोच है कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी उन्होंने आह्वान किया है। और अगर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अगर लानी है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें बहुत ज़रूरी होती है। और 4 बातें आएगी तो विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल आएगा, कैपिटल और इंडस्ट्री आएगी तो रोज़गार निर्माण होगा, और रोज़गार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो मनोहर लाल जी, मेरी आपसे और एक अनुरोध है कि मैं जैसे रोड का मंत्री हूँ वैसे एमएसएमई का भी मंत्री हूँ, और आने वाले 5 साल में 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने का मैंने संकल्प किया है। अभी हमारे देश में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 29%, 30% है। हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और 11 करोड़ जॉब एमएसएमई में क्रिएट हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी हमारे यहाँ जो विलेज इंडस्ट्री करके है, इसका टर्नओवर हमारा पिछले मार्च एंड तक 88,000 करोड़ था। और हरियाणा जो है वो किसानों की कर्मभूमि है, पंजाब और हरियाणा, और मैं भी किसान हूँ और मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। देवीलाल जी को मैंने देखा था, काफ़ी अनुभव मैंने हरियाणा में किया है कि वहाँ का पर एकड़ गेहूँ और चावल का उत्पादन कितना अच्छा है। किसान बहुत मेहनती है। और इसलिए मैं अब आपको ये कहूँगा कि एग्रो एमएसएमई यानी ग्रामीण क्षेत्र में अब विकास हो, ग्राम पंचायत के जगह पर एक बड़ा उद्योग खड़ा हो, गाँव के लड़कों को गाँव में ही रोजगार मिले और गाँव समृद्ध संपन्न बने। गाँव में अच्छी स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, गांव में अच्छा मार्केट हो, गांव में रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए सुंदर टाउनशिप हो और एक इंडस्ट्री हो। और आप कभी इस रोड के लिए जैसे मेरे पास आते तो एक बार केवल एमएसएमई के लिए आइए
हरियाणा में चावल में से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिली है। अब मक्के से इथेनॉल बना सकते हैं। 3 साल तक हमारे पास पर्याप्त इतना चावल और गेहूँ हमारे पास है। हमारे पास 2 साल तक इतनी शुगर है। हम 6,000 करोड़ रुपए शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए, 60 लाख टन शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। क्यों नहीं हम लोग राइस को इथेनॉल में बनाएं और चीनी बनाने के बजाय शुगर के जूस से सायरप बनाकर पूरा इथेनॉल बनाएं, जो भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार है। मैं लगभग 12 साल से इसकी कोशिश कर रहा हूँ और 12 साल में लगातार ये बात को कह रहा था, आप सबको कन्विंस हो गए। पर आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज हम लोग 1 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बना सकते हैं, जिसमें हरियाणा और पंजाब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे, गरीबों के जेब में जाएंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। और मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ, मैं खुद इसमें काम भी करता हूँ। और अब इथेनॉल पर चलने वाली बाइक लाई हमने, स्कूटर लाई, ऑटो रिक्शा लाई, बस लाई। अब वर्ल्ड में तो पूरी तरह वहाँ के किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर, ब्राज़ील, कनाडा और यूएसए में इथेनॉल और पेट्रोल, इसी पे ये मर्सिडीज़, BMW, टोयोटो, होंडा, जितने आज कारें हैं ये फ्लेक्स इंजन है, दोनों भी फ्यूल चल सकती है, अल्टरनेटिव कंज्यूमर के साथ होता है। तो ये इकोनॉमी बदलने की आवश्यकता है। तो पहली बात तो ग्रीन कॉरिडोर के बाजू में मनोहर लाल जी, आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की योजना तैयार करो। एग्रो MSME के लिए अलग नीति बनाओ, जिसके लिए मैं आपको पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ। हनी से लेकर, बाम्बू से लेकर हमारे बायोफ्यूल तक हम लोग 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी 2 साल में बनाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसके साथ साथ रोड साइड एमिनिटीज़ की योजनाएं हैं। अब डीजल के बजाय LNG, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब डीजल के बजाय LNG एज ए फ्यूल हम यूज़ करेंगे। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसको हम ला रहे हैं। पूरी तरह क्रांति हो रही है और ये सब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के हमारी सोच है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अब आ गए हैं। मैंने अभी इलेक्ट्रिक एक SUV मेरे घर पे खरीदी की, तो जो गाड़ी का खर्चा महीने में 10,000 रुपये था, वो इलेक्ट्रिक SUV का खर्चा 700 रुपये महीना आया। यानी खर्चा नहीं के बराबर है, पोल्यूशन 0 है। अब देश बदल रहा है टेक्नोलॉजी के कारण, और इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना भारत सरकार और राज्य सरकार का काम है। तो MSME के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, रोड साइड एमिनिटीज़ और पेट्रोल डीजल के साथ LNG के स्टेशंस और CNG के स्टेशंस। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि पराली जो आप जलाते हैं, जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन के लोग चिल्लाते हैं, अब ये सिद्ध हो गया है कि 5 टन पराली से 1 टन बायो CNG तैयार होता है। महिंद्रा वाले एक लुधियाना में महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले प्लांट डाल रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पूरी पराली जलाने के बजाय CNG बनाकर हमारे व्हीकल चल सकते हैं। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी लाकर हरियाणा को समृद्ध संपन्न करना, रोजगार का निर्माण करना, विकास करना, और विकास के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो रोड का तो नेटवर्क बहुत ही अच्छा होगा। और मैं विश्वास देता हूँ कि आगे आने वाले 2 साल में हम 2 लाख करोड़ के रोड हरियाणा में करेंगे। आपके पास रोड ही नहीं बचेंगे जी, आप हमारे पास आकर कुछ मांगे नहीं सकोगे, पूरा आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे सब रोड बना देंगे। और ये जो ग्रीन अलाइनमेंट है, जो अपनी जींद से जा रही है, दिल्ली से कटरा, अमृतसर कटरा, दिल्ली से मुंबई, ये सब तो रिवोल्यूशन होगा, चेंज हो जाएगा। कितने लोग गुड़गांव में, जो आता है दिल्ली में गुड़गांव में घुसता है, जो आता है वो नोएडा में जाता है। क्या हम लोग नए गुड़गांव नहीं तैयार कर सकते? क्या अच्छी नई स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस नहीं कर सकते? अब दिल्ली मुंबई हाईवे के बाजू में हम जगह लेने के लिए तैयार हैं। हम NHAI में प्रावधान कर रहे हैं कि अब हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए हम लोग जगह लेंगे और आपको रोड से एयरपोर्ट, पोर्ट और रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी देंगे। नया स्मार्ट विलेज बनाएंगे, नया स्मार्ट शहर बनाएंगे। मैं मनोहर लाल जी आपसे आह्वान करता हूं कि दिल्ली मुंबई हाईवे सोना से शुरू हो रहा है और सोना से राजस्थान के बॉर्डर तक, ये पिछड़े हुए क्षेत्र में मैं नई टाउनशिप, नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। हमारे ग्रीन अलाइनमेंट में आप MSME के साथ आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर की योजना तैयार करिए, उसमें हम आपके साथ आने के लिए तैयार है, ताकि हरियाणा में रोड का फ़ायदा लेकर औद्योगिकरण भी बढ़े, रोजगार का निर्माण हो, वेल्थ बढ़े और GDP और पर कैपिटा इनकम बढ़े।
और एक बात का जिक्र मैं करूंगा, क्योंकि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, बाद में उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब राज्यों के मिलकर कम से कम 9-10 प्रोजेक्ट में झगड़े चलते थे और मैं करीब 6-7 प्रोजेक्ट में सहमति आदि सबकी करने में यशस्वी हुआ। अब वो मेरे को चिंता तो, मेरा संबंध तो नहीं है, मैं उस डिपार्टमेंट का मंत्री अब नहीं हूँ, पर मनोहर लाल जी वो प्रोजेक्ट सब शुरू, कुछ हुए कुछ शुरू नहीं हुए। अगर वो शुरू हो जाएंगे तो हरियाणा को पानी की समस्या नहीं रहेगी, ना किसी राज्य के साथ झगड़ा करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर भी आप थोड़ा सा और आग्रह से मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप ध्यान दीजिए कि हमारे स्वाधीनता मिलने के बाद, भारत पाकिस्तान निर्माण होने के बाद 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली और हमारे अधिकार का पानी 3 नदियों का आज भी पाकिस्तान में जा रहा है। ये हमारी आस्था का विषय है, राष्ट्रवाद का विषय है, अस्मिता का विषय है। और मैंने इसमें आगे होकर ये तीनों नदियों के बारे में जो प्रोजेक्ट्स थे, जो पंजाब और कश्मीर में झगड़ा था, फिर हरियाणा की बात थी, सबको अब इकट्ठा करके मैंने वो झगड़े मिटाए हैं। ये पानी अगर पाकिस्तान में जाता है हमारे अधिकार का, वो पानी अगर हरियाणा के किसान को मिलता है तो तुरंत बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हरियाणा में कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी, पंजाब में कोई नहीं रहेगी। अभी इंदिरा कैनाल को हम सीमेंटीकरण कर रहे हैं, उसका कैनाल का लाइनिंग कर रहे, सीमेंट लाइनिंग, तो उसके कारण 2,500 करोड़ उस समय हमने दिए थे, तो राजस्थान के 9 जिलों को पानी मिलने वाला है ज़्यादा। और प्रकाश सिंह बादल साहब मुझे कहते हैं कि उनके गाँवों में, जिलों में पूरे ज़मीन में पानी घुसकर ज़मीन खराब हो गई थी, वो बचेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कश्मीर में या पंजाब के बीच में जो हमारी पाकिस्तान को जाने वाली नदियों का पानी है, जो हमने निर्णय किया है और जिसके झगड़े भी मैंने एक आधा प्रोजेक्ट छोड़कर मिटाए, उसको थोड़ा सा मनोहर लाल जी, आप और पंजाब के भी मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के हमारे राज्यपाल सब मिलकर इन प्रोजेक्ट को अगर पूरा करेंगे तो हरियाणा में सिंचाई की भी समस्या नहीं रहेगी। मैं नमामि गंगा का जब मंत्री था तो मुझे खुशी है कि पानीपत, सोनीपत, सब जगह पर गंदे पानी से पूरा अच्छा करने के लिए, उसको वाटर पोल्यूशन से बचाने के बहुत बड़े काम वहाँ पूरे हुए। और अब मैं तो यमुना का जलमार्ग बनाने का भी बोल रहा हूँ। और कभी कभी लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ तो विश्वास नहीं रखते थे, पर आप देखिए कि इलाहाबाद, प्रयागराज से वाराणसी 1 मीटर का ड्रेजिंग पूरा हुआ। वाराणसी से हल्दिया गंगा में पूरा ड्रेजिंग पूरा हुआ कि जलमार्ग जोरों में शुरू हो गया। फिर हल्दिया के बंगाल की खाड़ी है, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग पूरा हुआ। क्या कभी आप ये कल्पना कर सकते कि हरियाणा में यमुना से हम नाव निकालकर हम चाइना तक, नॉर्थ ईस्ट तक और साउथ ईस्ट एशिया तक जा सकते हैं? अब वो दिन दूर नहीं है। उसका आखिरी टप्पा केवल बाकी रहा है कि दिल्ली से यमुना को, मथुरा से दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज, ये 12,000 करोड़ का डीपीआर मैंने वर्ल्ड बैंक को, मैं जब वाटर इसका मंत्री था, इनलैंड वाटरवेज का, तो मैंने सबमिट किया है। तो मनोहर लाल जी, आप थोड़ा इसमें भी इनिशिएटिव करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि पंजाब और हरियाणा का पूरा माल यमुना में डाल के चाइना से ही नहीं, बांग्लादेश तक नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया तक और नॉर्थ ईस्ट तक पूरा चला जाएगा, उत्तर प्रदेश तक चला जाएगा। और इतना इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी कि रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से 6 रुपये आता है, तो पानी से 1 रुपया आता है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से एकदम हरियाणा काफ़ी कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। तो निश्चित रूप से हरियाणा से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हरियाणा में संपन्नता आएगी और हरियाणा का विकास होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं, कभी यमुना के साथ, कभी एमएसएमई के कारण उद्योगों के साथ, कभी रोड के कारण आज मेरा संबंध हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आया। और जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो इन राज्यों के झगड़े मिटाने के लिए कभी कड़ाई का भी उपयोग मुझे करना पड़ा। मुझे इस बात का दुख है कि एक बार मैंने हरियाणा जी के भी मंत्री अधिकारियों को बहुत डांटा था कि कोई आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे झगड़ा क्यों करते हो। पर आज धीरे धीरे अब हमको इसमें यशस्विता मिली है कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये सब काम होने से ही 5 ट्रिलियन करोड़ की इकोनॉमी बनेगी और यही हमारा सबका सपना है। और मुझे विश्वास है कि एक बहुत अच्छे विकास के दौर में हरियाणा लगातार आगे जा रहा है। हमारा पूरा साथ आप सबके साथ है और एमएसएमई मंत्री होने के नाते और रोड के नाते भी
आज भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। और बाकी भी बातों के लिए आपका भी लगातार ध्यान रहा है, आप भी लगातार ध्यान दे रहे। एक ही थोड़ी सी रिक्वेस्ट हमारे लोगों की है कि आप अभी मैंने हमारे जनरल वीके सिंह साहब को जिम्मेदारी दी है कि वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन करें। आप एक बार उनके साथ लैंड एक्विजिशन, अलाइनमेंट, बाकी बातों के बारे में बैठे। आपने जो एजेंडा दिया था वो सब मेरे पास आ गया है और उसमें बहुत सी बातों को मैंने क्लियर भी किया है। 2 दिन पहले बैठकर क्या क्या हो सकता था उसकी घोषणा मैं आज नहीं करता, पर मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप एक बार वीके सिंह साहब के साथ बैठ जाइए और ये जो योजना है मुझे अभी आई है इसका भी मार्ग हम निकालेंगे। करीब 2 लाख करोड़ के काम हम 2 साल जब पूरे होंगे हमारी सरकार को, तो 2 लाख करोड़ के काम हरियाणा में हम लोग करेंगे। इस प्रकार का काम हम करेंगे और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एमएसएमई के द्वारा बनाने के लिए, एग्रो एमएसएमई के लिए विशेष रूप से आप आगे आइए ताकि गांव में बैठे हुए लोगों को, युवाओं को वही रोजगार मिले। उसके लिए भी हम आपको पूरी मदद करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके सहयोग के कारण आज काफ़ी काम नए उद्घाटन भी हुए और आपके सहयोग के कारण काफ़ी कामों का हम लोग अभी भूमि पूजन भी, शिलान्यास भी कर सके। क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन अभी हमने पॉलिसी कड़क ली है कि 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते और इसलिए पुराने समय जो गलतियाँ हुई थी उसके कारण काफ़ी तकलीफ़ें हमको सहन करनी पड़ी थी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड देने के बाद तुरंत सब ओपन है, तुरंत काम शुरू हो सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है और आपके सहयोग के बिना ये नहीं होता। थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम के लिए आप जनरल वीके सिंह साहब और हमारे सेक्रेटरी के साथ ज़रूर एक बार बैठिए और आप इसके भी समस्याओं को अगर आप सुलझा देंगे तो रोड के कामों की गति और बढ़ेगी, यही मैं विश्वास आपको देता हूँ। फिर से एक बार हमारे जो सांसदगण हैं जिनके मतदार क्षेत्र में आज कार्य का शुभारंभ हो रहा है, वो सब मेरे पास बार बार आते थे। कौशिक जी आते थे, बार बार बोलते थे और इंद्रजीत सिंह जी भी आते थे। उन्होंने जो जिक्र किया है कि दिल्ली जयपुर रोड पर उनके गुड़गांव के पास मानेसर के पास एलिवेटेड रोड बनाने का, तो निश्चित रूप से मैं इसमें मार्ग निकालूंगा और ज़रूर बनाएंगे। ये रोड हमारा प्राइम रोड है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का लगभग काम शुरू हो गया है। मनोहर लाल जी ने बहुत होशियारी के साथ मेरे गले में रोड लटकाया। मैं एक बार गुड़गांव आया था तो बोले 9-10 किलोमीटर का काम है, करा दो, तो मैंने घोषणा कर दी और बाद में पता चला कि 10,000 करोड़ का काम है। पर मैंने दिए हुए जबान के अनुसार रोड का काम पूरा किया। सब पैकेज शुरू हुए। एक पैकेज केवल दिल्ली की सरकार अभी भी पेड़ तोड़ने के अनुमति नहीं दे रही है और मैं अभी ट्रांसप्लांटेशन, पेड़ तोड़ने के बजाय ट्रांसप्लांटेशन के इसमें भी ध्यान दे रहा हूँ। ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, प्रीकास्ट का उपयोग करना है, क्वालिटी को सुधार कर हम कॉस्ट को कम करने, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को भी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इसकी भी चिंता कर रहे हैं। अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का एक ही पैकेज का रहा है, बाकी काम जोरों में शुरू हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि इन सब बातों से आज जब हमारे NHAI के चेयरमैन बता रहे थे कि चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 घंटे में जाएंगे 4 घंटे के बजाय, तो लोग डायरेक्ट सब उधर से आएंगे। तो ये जो एग्जिस्टिंग रोड है, जो GT रोड कहा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा रश है, इसकी हालत भी ठीक नहीं है। और इस रोड में जाना है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी को अपने जान की जोखिम के लिए एक बार ऐसा लगता है कि क्या होगा अपना। इस रोड को डिकंजेस्ट करने की बहुत आवश्यकता है। यही एक प्रकार की एक लाइफ लाइन बनी है हरियाणा की। अब इसको अलग अलग बाईपास देने से ये रोड की ट्रैफिक काफ़ी कम होगी। दिल्ली जयपुर का भी हम लोग इसी प्रकार से यही कोशिश करेंगे और दिल्ली में जाने की आगे कोई आवश्यकता हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के लोगों को आगे जाने के लिए ज़रूरत ना पड़े। मुझे याद है कि एक रास्ता है जो जालंधर से डायरेक्ट हम लोग अजमेर तक लेके जाएंगे, तो उधर से धीरे धीरे होकर आपके पूरा ट्रैफिक यहाँ से होकर उधर चला जाएगा। उससे बैकवर्ड एरिया का भी विकास हो जाएगा और नए नए हाईवे निर्माण होने से निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाने की हम बात कर रहे हैं गुड़गांव से, तो फिर मुझे लगता है कि चंडीगढ़ से तो हम लोग 14-15 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। तो हम कितना बड़ा रिवोल्यूशन हो जाएगा। हमारे यहाँ कल ही हमने प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने चल रहा था, तो एक ट्रक जाने के लिए 12 दिन लगे, कितना समय लगता है, इससे देश का व्यापार का कितना नुकसान होता है वो बता रहे थे। तो आने वाले समय में इन सब बातों को बदलना ही हमारे लिए आवश्यक है और इसकी शुरुआत भी हुई है और 2 साल में
पूरी बदली हुई एक नई तस्वीर आप सब अनुभव करेंगे। अभी जो कुछ काम हुआ है वो तो ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। तो और बाकी भी काम जो है वो पूरी तस्वीर को बदल देगा और निश्चित रूप से हरियाणा को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाएगा। यही मेरा विश्वास है। मैं मनोहर लाल जी को, उप मुख्यमंत्री हमारे चौटाला जी को, उनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों को और विशेष रूप से हमारे जो सांसद हैं हरियाणा के, लगातार हरियाणा के रास्तों के लिए मुझे मिलते हैं, लगातार मेरे से फॉलोअप करते हैं, मंत्री भी हमारे केंद्र के और सांसद भी, उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो लगातार कोशिश की, प्रयास